मैं आपको ऑब्जेक्टिविटी जो टर्म है वो एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगी, आप कभी नहीं भूलेंगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। जब आप अपने एग्जामिनेशन में या क्वेश्चन पेपर में, किसी भी तरह के क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं, तो आपको ये मालूम होता है कि इसका एक ही आंसर है, इसके एक से ज्यादा आंसर नहीं हो सकते। अब आप सोच के देखिए कि आप ज्योग्राफी का पेपर दे रहे हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया है, तो क्या उससे इंग्लिश के टीचर चेक नहीं कर सकते? क्या उसे मैथ्स के टीचर चेक नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उसका आंसर ही एक है। और उन्हें क्या जरूरत है, अगर मान लीजिए उन्हें सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं भी है, तो भी वो एक आंसर की हेल्प से कर सकते हैं, यानी कि उसे कोई भी पर्सन उसको इवेलुएट कर सकता है, क्योंकि उन क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिविटी होती है। ये क्वेश्चन किस तरह के होते हैं? जो मल्टीपल चॉइस होते हैं, या फिर जिनमें 4 ऑप्शंस होते हैं, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में होते हैं, यस नो के फॉर्म में होते हैं, राइट रॉन्ग के फॉर्म में होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं, जिनका डेफिनेट आंसर होता है। इसके जस्ट ऑपोजिट जो टर्म आती है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जहां पर पर्सन किसी भी क्वेश्चन के आंसर को डिटेल में जाके दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज साइकोलॉजी, तो आप उसकी हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं। कोई दूसरा पर्सन साइकोलॉजी में कुछ और उसकी ब्रांचेस के बारे में बता सकता है। कोई तीसरा पर्सन उसके फ्यूचर के स्कोप के बारे में बता सकता है। तो ये सब कुछ ही तो साइकोलॉजी है। एक रेगुलर लाइफ में होने वाले इवेंट्स के बारे में बता सकता है। तो ये सभी कुछ तो साइकोलॉजी है। तो ये आंसर गलत नहीं है, लेकिन इस आंसर में सब्जेक्टिविटी है, मतलब वेरिएशन है। ऑब्जेक्टिविटी में वेरिएशन नहीं होता, चीजें फिक्स हो जाती हैं। तो आप जिन क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में कहते हैं कि हमारे पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, उनका मतलब यही होता है कि जिनके आंसर्स फिक्स होते हैं। अब जब हम रिसर्च की बात करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी में क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे एक्यूरेसी से एक आंसर पे तो पहुंच नहीं सकते, क्योंकि हम तो रिसर्च कर रहे हैं, वो साइकोलॉजी की रिसर्च है। तो वहां पर जो आंसर है वो कम से कम सिमिलर तो होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम नहीं तो सिमिलर तो होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी, जो एक रिसर्च में होनी बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसी सिचुएशन या कोई भी ऐसा मेजरमेंट जिसको बदला नहीं जाएगा, जो चेंज नहीं होगा टाइम के साथ में। जैसे अगर हम एक ट्री की हाइट की बात करें, आप उसे आज मेजर करेंगे तो उसकी कुछ पर्टिकुलर हाइट आएगी, लेकिन आप 2 साल बाद करेंगे तो वो ज्यादा भी हो सकती है, बढ़ सकता है पेड़, इनफैक्ट बढ़ ही जाएगा। अब काट देंगे तो छोटा भी हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन नॉर्मली तो पेड़ बढ़ ही जाता है, तो उस केस में क्या होगा, उसकी हाइट बदल जाएगी। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, उसकी लेंथ में या उसकी हाइट में जो हम कहें, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। तो इस तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो ऑब्जेक्टिव वर्ड है वो ये दिखाता है, यानी किसी भी हम रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि जो उसके रिजल्ट्स आने चाहिए, जो फाइनल रिजल्ट जो होने चाहिए वो बदल नहीं जाने चाहिए। कि आज आपने उसको मान लीजिए आपने कोई टेस्ट बनाया, आपने कोई रिसर्च करके एक टेस्ट क्रिएट किया, आज आप उसको एक कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, दूसरे में जा रहे हैं, वो बदल गया, तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी कब होगी, जब वो डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन सिमिलर, या फिर एटलीस्ट सेम नहीं तो सिमिलर तो रहे। आई होप ऑब्जेक्टिविटी वर्ड यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। आगे